हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि नीट काउंसलिंग का छत्तीसगढ़ जो है उसमें कॉलेज अलॉटमेंट का लिस्ट आ चुका है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि काउंसलिंग में जब जाएंगे तो वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं रहा तो बहुत परेशान होना पड़ता है। इसलिए आप लोग पहले से ये जितने डॉक्यूमेंट्स मैं अभी बताने वाला हूँ वो आप अच्छे से जाने से पहले चेक कर लीजिएगा। और आपके साथ कौन कौन जाएंगे ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पे गारंटर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो गारंटर में कौन एलिजिबल होता है कौन नहीं होता है ये चीज़ भी आपको बताएंगे। तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक CGDMA की साइट पे कुछ नोटिस है, उसको पढ़ लेते हैं। तो अलॉटमेंट लिस्ट जो हमें 31 अगस्त को हुआ है और इसका जो स्क्रूटनी या और एडमिशन का लास्ट डे है जो 5 सितंबर 2024 तक का समय दिया गया है। ठीक है, शाम को 5 बजे तक। तो आपको 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में आपको जाके 5 बजे तक एडमिशन लेना है। और अगर टाइम पेपर 5 तारीख के 5 बजे तक अगर नहीं पहुंच पाते तो आपका अलॉटमेंट ऑलरेडी क्या होगा, निरस्त हो जाएगा, मतलब। ठीक है, तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो अपन बताते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ यहाँ पे नोटिस है, उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, केवल पूर्व ऑनलाइन आवेदन किए हुए नियम अनुसार पात्र ही अपग्रेडेशन एवं चयन द्वितीय काउंसलिंग में सम्मिलित। मतलब इसका मतलब ये है कि जब आप फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन ले लेंगे तो अगर आप अपना कॉलेज बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फिर से पोर्टल खुलेगा, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो यही है। इसका सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि वही है कि अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं कॉलेज तो फिर से पोर्टल खुलेगा, उस टाइम आपको चयन करना होगा कि कौन कौन सा कॉलेज है, जैसे आप प्रायोरिटी लिस्ट अभी चयन किए थे वैसे ही। ठीक है, अब ये तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि एडमिशन रिसिप्ट जाने के उपरांत ही एडमिशन मान्य होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप काउंसलिंग के लिए, जैसे आप CGDMA में अब रजिस्टर किए होंगे, आपको एक ID बनाना पड़ा होगा। तो उस ID में आपका एक ये रिसिप्ट आया होगा कि जो आपका कॉलेज अलॉटमेंट का, तो वहाँ पे आप खोल के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसमें फोर्थ पॉइंट ये बोल रहा है कि आप इसके हमारे वेबसाइट पे बने रहिए, आपकी जो भी न्यूज़ आते रहेंगी उसको अपन इसमें अपन वेबसाइट के जरिए आपको जानकारी देते रहेंगे। और फिफ्थ जो पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है या फिर डेंटल कॉलेज है वो क्या है, काउंसलिंग के थ्रू ही अलॉटमेंट होगा। अगर आपका अलॉटमेंट काउंसलिंग के थ्रू नहीं हुआ है और आपको कोई प्राइवेट कॉलेज वाला बोलता है कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे, तो ये ऐसे झांसे में ना है, क्योंकि आपसे पैसे तो खा लेंगे लेकिन आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा ये गारंटी नहीं है। अगर हो भी जाता है तो बाद में वो चीटिंग के अंडर आ जाएगा। तो आप इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पड़िएगा। तो चलिए हमारा मेन आज का वो है कि हमारा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है वो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आपको। छत्तीसगढ़ नीट 2024 के कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट है जो आपका अलॉटमेंट लेटर, जो आपके CGDMA की तरफ से आया होगा। और ये जो है आप CGDMA में जब काउंसलिंग के लिए अप्लाई किए होंगे तो जब ID बनाए होंगे उस टाइम जो ID और पासवर्ड डाले होंगे उस पे जाके देखिएगा, ये अलॉटमेंट लेटर वहाँ पे आया होगा। ठीक है, दूसरे अपन के क्या 10th का मार्कशीट चाहिए होगा, 12th का मार्कशीट चाहिए होगा और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप OBC है, अदर दिन जनरल है, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो मस्ट ही है। उसके बाद है अपन का TC/CC आपके स्कूल में जो मिला होगा। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट, अगर आप 12th के बाद 1 साल ड्रॉप लिए हैं तो उसके लिए आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके ब्लॉक तहसील पे ये चीज़ें आपको बन जाएगी। ठीक है, बेहतर यही होगा कि जहाँ का कॉलेज मिला है वहाँ के तहसील पे जाइए, वहाँ पे सब बन जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है। खुद का आधार कार्ड है, पापा का आधार कार्ड, मम्मी का आधार कार्ड आप लेके जाना ही जाना, भूलना मत। और यहाँ पे मैं एक लिखना भूल गया हूँ कि आपको अपना फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लेके जाना है। एटलीस्ट 8-10 तो रख ही लीजिएगा, बहुत सारे फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। उसके बाद आपका जो भी कॉलेज का फ़ीस जितना लगेगा वो आपको फ़ीस लेके जाना है। ठीक है, तो बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है, DD बनवाते हैं, बहुत सारे कॉलेज में क्या है डायरेक्ट केस ले लेते हैं। तो ये देख लीजिएगा कि वो कौन से मोड में आपका फ़ीस ले रहा है। तो एटलीस्ट अभी गवर्नमेंट कॉलेज का जो फ़ीस है फर्स्ट ईयर का 50-60 थाउजेंड के अराउंड है।
तो उसके बाद एक गारंटर लेके जाना होगा। गारंटर मतलब वो है कि जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं मेडिकल कॉलेज में, तो आपको वहाँ 25 लाख 20 लाख का बॉन्ड भरना होता है। जैसे जनरल के लिए 25 लाख, ओबीसी के लिए 25, एसटी के लिए 20 लाख। तो वहाँ पे एक गारंटर की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ आपको फैमिली का कोई मेम्बर नहीं होना चाहिए, जैसे आपके चाचा दादा आपके पापा, या गारंटर नहीं बन सकते हैं। तो गारंटर के लिए अपन को आपका जैसे कि कोई दूर का रिश्तेदार, दूर का नहीं बोल सकते, जैसे कि आपका फूफा है, मौसा है, ऐसे लोगों के लेके जाइए, ठीक है। आपके चाचा दादा ये सब गारंटर अलाउ नहीं करेंगे। और उसके बाद जो मेडिकल सर्टिफिकेट है जो कि मेडिकल कॉलेज पे ही बनता है, कोई मेडिकल बोर्ड किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाके बनवा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके बनवा सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाओगे आप, तो जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं वहीं पे बनवाओ, ठीक है। उसके बाद आपको ये बॉन्ड भरना होगा। तो बॉन्ड भरने के लिए आपको क्या है कि आपका जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसके वेबसाइट पे इसका जानकारी दी गई होगी, तो उसको आप निकलवा लीजिएगा। उसको आप तहसील में जाके उसको बनवा लीजिएगा, नोटरी वगैरह करवा लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स है, इसको आप चेक कर ही लेना जाने से पहले। तो जितने भी जो बच्चे जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो बच्चे अभी एकदम क्लोज है जिनको अलॉट नहीं हुआ है, सेकेंड काउंसलिंग में अलॉट हो सकता है, उनको बेस्ट ऑफ लक। अब इन कंटिन्यू CGDME जो होता है ना, CGDME, उसकी वेबसाइट पे अपन देखते रहिए, विजिट करते रहिए। अगर कुछ न्यूज़ आता है तो हम आपको बता ही देंगे। हाँ, एक बात और गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे ऐसे नीट से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो अब तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।